Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Life is a professional. Now activities. You perform professional activities, carrying high individual responsibilities, applications, skills, and all that things. These all are activities. Means कि normal routine और आपकी प्रोफेशनल रूटीन दोनों में बैलेंस हो। ऐसा ना हो जो मैंने कुछ देर पहले डिस्कस किया कि एक इंजीनियर को, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को देख के हम कहते हैं कि ये तो कोने में बैठा होगा, कल सारा दिन इसने ये काम किया, या ये बड़ा जीनियस है, देखो इसको दुनिया की खबर ही नहीं। सो ऐसी थिंकिंग ना हो। लाइवली, फुल ऑफ लाइफ अपने प्रोफेशन को लेके चलें। अगेन मोटिवेशन, फुल ऑफ लाइफ, यही मतलब है कि मोटिवेशन हो, सेल्फ मोटिवेशन हो, सर्विस की मोटिवेशन हो। और वो कैसे होगी? जब आपका खुद अपना इंटरेस्ट उस फील्ड में होगा। जब आप सोचेंगे कि हाँ ये फील्ड है, मुझे इसमें जाना है, तो तब ही आप उसके बारे में बेस्ट दे सकेंगे। You give your time with proper mean और आप उसमें मैक्सिमम दें, अपने एफर्ट्स हार्ड वर्किंग करें, then money will boost automatically। अगर आप उसके अंदर दिल लगा के काम नहीं करेंगे, अपने इंटरेस्ट से काम नहीं करेंगे, तो वो क्रिएटिविटी नहीं आएगी, वो मोटिवेशन नहीं होगी उस फील्ड में। सो अकॉर्डिंग टू दैट वो आपको मनी भी उस तरह का नहीं देगा। यानी आप कोई भी काम करने जा रहे हैं, अगर आप दिल लगा के वो काम नहीं करेंगे तो आपसे उतनी मेहनत उसमें नहीं होगी, आप उसके अंदर न्यू आइडियाज, न्यू क्रिएटिविटी ऐड नहीं कर सकेंगे। जब आप क्रिएटिविटी ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली वो आपके कस्टमर्स को पसंद आएगी। न्यू क्रिएटिविटी, न्यू थिंकिंग, आप यूनिकनेस लाएंगे उसके अंदर, न्यू जो है फैसिलिटेशन क्रिएट करेंगे अपने कस्टमर्स के लिए। तो ऑब्वियसली जब ये सारी चीजें होंगी तो आपके कस्टमर खुश होंगे आपसे, एंड नेक्स्ट टाइम वो अपने साथ और किसी को भी लाएंगे कि इस बंदे के अंदर देखो हर बार नई चीज आती है और ये प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहा होता है, बड़े मेहनत से ये काम कर रहा होता है। सो देन ऑब्वियसली इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट द रिवॉर्ड इन पॉजिटिव वे। अब ये जो सोच है ना कि मनी आल्सो इम्पोर्टेंट नाउअडेज, एवरीवन नोज कि मनी इम्पोर्टेंट है, बट मनी विद पॉजिटिविटी इज मोर इम्पोर्टेंट। नेगेटिव एस्पेक्ट से भी मनी आ जाती है, पैसा तो कहीं से भी आ सकता है, आप किसी भी तरीके से गेन कर सकते हैं। बस सोचें, आप कुछ थिंकिंग आप माइंड में आई और आपने मनी ले लिया, किसी भी तरह से आप मनी ले सकते हैं, कम हो या ज्यादा, बट हलाल तरीके से, पॉजिटिव तरीके से वर्क हार्ड करके मनी लेना, दैट इज most important for you and that should be important for yourself. Being an engineer, being an educated person, ये being a literate person, आप यहाँ तक पहुँचे यूनिवर्सिटी तक, कितने सारे लोग, कितने सारे स्टूडेंट, कितने सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो अनफॉर्चुनेटली यहाँ इस स्टेज तक नहीं पहुँच पाते। सो उनमें और आप में, वो अगर वहाँ पे रहते हुए बहुत कोशिश करते हैं बट वो नहीं पहुँच पाते, कोई भी लाइफ की वजूहात हो, बट आपको अगर एक अपॉर्चुनिटी मिली है, एक वे मिला है, तो उसको पॉजिटिव तरीके से विद मोटिवेशन, विद हार्ड वर्क आप उसमें स्टेप फॉरवर्ड जाएं और पॉजिटिव वे में अर्निंग अपनी स्टार्ट करें। अगर आप ये सब कुछ करने के बाद भी उसी नेगेटिव तरीके से और सिर्फ पैसे ही पैसे की थिंकिंग करते हैं, तो इट मीन्स कि आपने अपनी एजुकेशन से कुछ हासिल नहीं किया। जो कहते हैं ना, पढ़े लिखे जाहिल या आंखों वाले अंधे, वो ऐसे ही होते हैं कि सब कुछ अपना मनी, अपना टाइम ये 4 सालों में या स्टडी करके जाया कर दिया, पेरेंट्स की मोटिवेशन, और पेरेंट्स सोचते रहे कि अच्छा ऑफिसर बनेगा, एक अच्छे तरीके से जाएगा, और वो एंड में जाके वही हराम और वही गलत तरीके से कमाना और शॉर्टकट में जाके कमाना, उसी को प्रेफरेंस दे, तो सॉरी टू से कि ये गलत है।
और आपके इस प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस का मतलब भी यही है, इस कोर्स को शामिल करने का मतलब ही यही है कि आपको अपनी फील्ड से इतना मोटिवेट किया जाए, आपको बताया जाए, आपको गाइडेंस दी जाए, आपको लॉज बताए जाए, एथिकल मीन्स बताए जाए, ताकि आप अपनी पर्सनालिटी को अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर इंजीनियर, अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अकॉर्डिंग टू IT इंजीनियर आप ग्रूम कर सकें। आप एक साइंटिस्ट हैं, अपने आप को इतना डाउन मत लेके जाएं, ओके कि हम किस तरह करेंगे या क्या करना है, क्यों मैंने ये ज्वाइन कर लिया, दैट इज नॉट द वे। आप यहाँ आ गए हैं, नाउ हाउ टू डील विद दीज थिंग्स, दैट इज द एक्चुअल वे। अब आप बीच में हैं, 3rd सेमेस्टर है, या आप एट द मिड ऑफ योर ग्रेजुएशन है ना, आप अगर छोड़ के जाएंगे नुकसान होगा आपका। सो इट्स बेटर टू थिंक पॉजिटिव एंड गो टूवर्ड्स द पॉजिटिविटी। मोटिवेशन लाएं अपने अंदर, और वो चीजें जो कि पॉजिटिविटी पैदा करती हैं, वो काम जो कि पॉजिटिव आपको इंजीनियरिंग की तरफ लेके जा रही हैं या कंप्यूटर साइंटिस्ट की तरफ लेके जा रही हैं, आप वो कीजिए। जॉय एंड प्राइड, फखर से। Now you are going to start your career, so accept with joy and pride, okay? And different companies and different customers also entitled to impose secondary standards of excellence. कुछ कंपनीज के अंदर उनके अपने ही एम्प्लॉइज को वो लोग खुद ग्रूम कर रहे होते हैं। आपकी एक इनिशियल ट्रेनिंग की जाती है किसी भी कंपनी में जाके। उस ट्रेनिंग में जो इंटरनेशनल फर्म्स हैं, मोस्टली उनमें नॉट ओनली दे ग्रूम अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफेशन, बट दे आल्सो ग्रूम देयर एम्प्लॉइज अकॉर्डिंग टू देयर पर्सनालिटी, अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफेशनलिज्म, ताकि वो आगे जब कस्टमर से डील करें तो पॉजिटिव वे में डील करेंगे, तो ऑब्वियसली इनकी फर्म को फायदा ही पहुंचेगा। सो डोंट फॉरगेट द जॉय एंड प्राइड, ये भी बहुत जरूरी है। सोशल ड्यूटीज के आपने सोशली सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि घर से आए और एक अपने ऑफिस में बैठे, काम किया, टाइम हो गया, चले गए। नो, आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, आप जिस सोसाइटी से आ रहे हैं, आप उसका हिस्सा हैं। सोसाइटी, ये एनवायरनमेंट आपको पे कर रहा है, इन द सेंस कि आपको डिफरेंट, आपके इर्द गिर्द जो आपको एनवायरनमेंट मिल रहा है, ये अनकॉन्शियसली आपको पता नहीं चल रहा, बट ये एनवायरनमेंट आपको बहुत कुछ दे रहा है। आपको ऑक्सीजन दे रहा है, आपको जो है लाइट दे रहा है, आपको जो है ब्रीदिंग स्किल्स दे रहा है, आपको स्पीकिंग स्किल्स दे रहा है। डिफरेंट पीपल से लर्निंग करते हैं। आप घर से निकलते हैं, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप जा रहे हैं, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में डिफरेंट लोगों से इंटरेक्शन आपका हो रहा है, तो आप लर्निंग कर रहे हैं। मींस आपकी सराउंडिंग, आपकी सोसाइटी आपकी लर्निंग भी कर रही है, विदाउट टेकिंग एनी पे बैक, विदाउट टेकिंग एनी मनी, कुछ भी नहीं, अब वो आपको करिए। पे बैक उनको क्या चाहिए कि आप भी सोसाइटी को पॉजिटिविटी में रिप्लाई दें, आप अपनी सोशल ड्यूटीज को कंप्लीट करें, आप अपने आइडियाज, जैसे अगर आप नेचर को देखें तो नेचर को पे बैक करने के लिए आप प्लांटेशन करें, आप धूप से बचाएं उन पौधों को, आप ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगाएं ताकि एनवायरनमेंट के अंदर पोल्यूशन कम हो। इस तरह पे बैक करें। अगर कोई बर्ड्स हैं तो बर्ड्स को पानी डाल दें, दाना डाल दें, तो इस तरह की ये पे बैक होता है। सेम एज इट इज जब आप अपने प्रोफेशन में जा रहे हैं, एक इंजीनियर हैं, तो आपका पे बैक कैसा है कि आप अपने प्रोफेशन के साथ सिंसियर रहें, और वहां जाते हुए सोसाइटल जो भी सराउंडिंग्स में आप फील कर रहे हैं, जैसे आप ऑफिस में दाखिल हुए, आप सलाम कीजिए, एक स्माइली फेस के साथ सबको वेलकम करें, एक स्माइली फेस के साथ आप इंटर हो। वो जो नॉर्मली हम कहते हैं ना, ये क्या शक्ल बनाई हुई आ गई, खड़ूस बंदा, शक्ल सी लग रहा है खड़ूस है, देखो तो कैसे टोर में चल रहा है, देखो कैसे जा रहा है। तो इस तरह की जो वर्डिंग है ये ना हो। एक पर्सनालिटी को आप पहली बार देखते हैं तो आप उनके बारे में किसी भी किस्म की राय कायम कर सकते हैं। क्यों वो राय कैसे कायम होती है? उनकी पर्सनालिटी को देख के कि वो कैसा है। सो
वो राय एक बंदे की कायम करने से पहले, कायम होने से पहले आप अपने आप को कार्व कर लें, और आप इतना कार्व करें कि वो पर्सन जो है देखते ही कह सके yes, he is the actual one. His personality shows that he is the actual one for this organization. He is the actual one for this field. Okay? One thing more, कि सिर्फ हम लोग ऐसा नहीं है कि पैसे से ही गिवन कर सकें। हम अपनी बातों से, अगर आप रास्ते में जा रहे हैं, किसी को सबसे पहली चीज तो हम सलाम ही करते हैं, कि किसी को, अगर हमारे अपने मजहब में भी है कि किसी से हंस के बात कर लेना, किसी को सलाम का जवाब दे देना, किसी को सलाम कर लेना, ये भी सामने वाले की पर्सनालिटी पे आपका एक पॉजिटिव इमेज डालता है। एंड यू नो दैट थिंग, आपको मालूम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप एक ग्रोन अप बच्चे हो, ग्रोन अप स्टूडेंट्स हो, यू नो, घर से आप निकलते हो, अपने पेरेंट्स को अल्लाह हाफिज कहते हो, अपनी मदर की काफी दुआएं लेते हैं। सो क्यों ये सारी दुआएं, ये सब कुछ लेना, इट मेक्स पॉजिटिव इफेक्ट। सही, जिस दिन आप घर से लड़ाई करके निकलते हैं, बताएं कैसे लगता है आप लोग को? जाके फिर शाम में आते हैं, कहते हैं पूरा दिन खराब गुजरा, सुबह लड़के जो गए थे। तो इस तरह की चीजें जो है अवॉइड किया करें। ट्राई टू मेक पॉजिटिव चेंज। 4 qualities of a professional. I think you agreed with this. You will also agree with me that some weird activities requiring special skills. Not every activity. अगर आपको कुछ अपना शो, कुछ अपने प्रोफेशन से हट के, अपनी पर्सनालिटी से हट के कुछ आपने एक्टिविटी करनी है या शो ऑफ करना है, तो इन दैट केस जो है आपको एक्स्ट्रा जो है कुछ एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। ये नहीं कि आपको तो ये चीज आती है, आपको ये काम आता है, you don't know any extra skill for that. If you don't know anything, you are not familiar with something or some activity, then for that obviously you will need some extra efforts to know that first. Then we have society centric motivation. What do you understand by society centric motivation? It is a bit thing that you get from your, तरीके से आप जो मोटिवेशन लेते हैं, जैसे आपकी सोसाइटी में अगर कोई, आपने देखा कि 2-3 बंदे कचरा डस्टबिन में गिरा रहे हैं और मोहल्ले में एक जगह पे बड़ा सा डस्टबिन रख दिया गया है, सो आप उसी से कुछ दिन बाद बच्चे जो है उसी को देखते हुए, आप भी इवन देखते हुए सेल्फ मोटिवेशन लेंगे उस सोसाइटी से, और आप भी जाके वहां पे वो कचरा फेंक देंगे। या अगर कहीं पे आपने, जो कि आजकल मोस्टली होता है कि कोई बैड कहीं पे जा रहा है और उसने जो है कुछ आउटफिट्स जो है इस तरह के वेयर किए हुए हैं कि आप उसको अट्रैक्ट कर लेते हैं। आप कहते हैं कि आपको अच्छा लगता है, आप कहते हैं इसकी टी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, इसके ऊपर प्रिंट लिखा हुआ है कि अपना, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि अपना भी टाइम आएगा। बस कल को आपने भी वही शर्ट पहन ली, अगले दिन आपने फ्रेंड को गिफ्ट कर दी कि अपना भी टाइम आएगा। सो दैट्स समथिंग यू आर गेटिंग फ्रॉम योर सोसाइटी। और कुछ ऐसा है कि आप सोसाइटी से मोटिवेशन ले रहे होते हैं कि कह रहे होते हैं आजकल तो डॉक्टर्स का बड़ा बूम है, आजकल तो ग्राफिक डिजाइनर्स का बड़ा बूम है, कोई ग्राफिक डिजाइनर बन जाऊं मैं। तो मींस कि आपने सोसाइटी में इर्द गिर्द देखा, तो आपने वो सेल्फ मोटिवेशन ली और आपने उस तरह की कोशिशें शुरू कर दी उस काम की, बिना ये देखे कि whether that thing is positive for your personality, positive for your own self, positive for your thinking or not. बस आपने सोसाइटी से गेट किया और उस तरह का बनने की कोशिश की और उस तरह एक्ट करने की कोशिश की, that's it. पर्सनल स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सीलेंस। मैंने तो ये वाला बर्गर नहीं खाना ये ठेले का, मैंने जाना है तो KFC का बर्गर खाना है। सो पर्सनली आपने स्टैंडर्ड बना दिए। मैंने आईफोन लेना है
बिकॉज ये एक सोसाइटी में चला है आईफोन, मेरा स्टैंडर्ड है, मैंने आईफोन लेना है और आईफोन लेके इम्प्रेस करना है सामने वाली को या सामने वालों को. सो दैट्स टाइप ऑफ थिंग जो है कुछ सोसाइटी से आप गेट कर रहे हैं और कुछ पर्सनली आपने अपने स्टैंडर्ड्स बना लिए. मैंने जे डॉट का कुर्ता पहनना है, उसके अलावा तो उससे कम मैंने पहनना ही नहीं है. सो क्या आपको उस चीज की जरूरत है? क्या आपकी पर्सनैलिटी, अल्हम्दुलिल्लाह गॉड गिफ्टेड, वी आर ह्यूमन बीइंग, हजारों से हम बेहतर हैं, बहुत सारे लोगों से, बहुत सारी मखलूकात से हम बेहतर हैं, हम अशरफुल मखलूकात हैं. सो समटाइम वी नीड little carving, little improvement in our personality, but it's not necessary that we should expend whole more than ourselves, more than our pocket, हम उसके ऊपर expend करना शुरू कर लें. So ऐसे स्टैंडर्ड्स नहीं होना चाहिए. एक सेल्फ जो है, आप अगर स्टैंडर्ड्स बना रहे हैं तो उसको आप कहते हैं ना, चादर देख के पांव फैलाओ. सो अपने लिमिटेशंस को देखते हुए आप अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करें. ये नहीं कि अगर साथ वाला वो 10 लाख का कुछ सेल फोन यूज कर रहा है या कोई गाड़ी उसके पास है तो आप भी अपने पेरेंट्स से डिमांड शुरू कर दे उस तरह की, या आप भी उसके लिए एक कहीं नेगेटिव तरीके से हो, लेकिन मुझे पैसे चाहिए, मैंने भी वो चीज लेनी है. सो इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए, इस तरह के स्टैंडर्ड्स अपने नहीं बनाए. गिव बैक टू सोसाइटी, गिविंग बैक टू सोसाइटी. यस, आप जो लर्निंग करें, जो ले रहे हैं, ऑब्वियसली उससे आप सोसाइटी को भी गिवन बैक करें, जो कि हमने थोड़ी देर पहले देखा. ओके, एक है कि अगर आप एक क्वेश्चन है कि अगर आप डस्टबिन में कचरा फेंक रहे होते तो सारे मोहल्ले वाले इस नजर से देख रहे होते कि पता नहीं कौन सा गुनाह कर दिया है. सो इब्राहिम, आप जो है इस चीज को बिल्कुल इग्नोर करें. अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं एंड यू थिंक दैट यू आर डूइंग द गुड थिंग, तो आप वो अच्छा काम जारी रखें. एक दिन आप देखेंगे कि बाकी लोग भी आपके काम को अच्छा समझ के, आपके काम आप जो कर रहे हैं उसको समझ के फिर वो भी यही करना शुरू कर देंगे. जब तक एक थर्ड पर्सन, जब तक एक सामने वाला पर्सन जो है आपके काम को और आपको सही तरीके से समझ नहीं पाता, तब तक वो उस काम को बुरा ही समझेगा. लेकिन जब वो टाइम देता है और बार बार वो रिपीट होगा उसके सामने वो एक्ट, और वो देखेगा कि ये बंदा बार बार वो काम कर रहा है, तो वो उसको ऑटोमेटिकली समझेगा कि ऑब्वियसली ये कोई अच्छा काम है, तभी तो ये कर रहा है. आप देख रहे होंगे मोस्टली, सॉरी टू से, कि आप में से काफी ऐसे बॉयज हैं, मैंने खुद मेरी ऑब्जर्वेशन है कि दोस्तों में जाते हैं, नए नए यूनिवर्सिटी ज्वाइन की है, बड़े है ना वो जिसको कहते हैं शशके, और जिसको कहते हैं कि बड़े जो हैं दोस्तों के साथ जाना है, एंजॉय करना है, बड़े हो गए हैं, यूनिवर्सिटी में आ गए हैं, तो सम टाइम वो ये करते हैं कि जो नॉर्मली छालिया, गुटखा, स्मोकिंग, ये चीजें शुरू कर लेते हैं. फैशन है. मेरा दोस्त भी ये खा रहा था, मेरा दोस्त भी ये पी रहा था. सिगरेट स्मोकिंग तो करनी है, स्मोकिंग उड़ाते हुए पिक्चर लेनी है, सेल्फी लेनी है, फेसबुक पे अपडेट करनी है, और ये सब कुछ करना है. सो व्हाट डू यू थिंक? अब आप एक अगर किसी अच्छी सोसाइटी से आ रहे हैं, तो यू विल नॉट टच दिस टाइप ऑफ थिंग. आप इसे बुरा समझते हैं, आप बुरा ही समझेंगे. लेकिन बार बार जब वो चीज आपके साथ हो रही है, यार आज देखो दोस्त हैं, दोस्ती में एक दफा ट्राई कर लो यार, एक दफा ट्राई कर लो, और फिर कुछ दिन बाद चलो यार चलते हैं आज आउटिंग के लिए, ये लो यार एक दफा ये स्मोकिंग कर लो, एक दफा ये ट्राई करो, नया फ्लेवर आया है, नई चीज आई है. सो इसी चीजों में यू डोंट नो अबाउट योर गुड वंस एंड यू डोंट नो अबाउट योर बैड वंस, कि आप जो है वो एक डोर में एक टशन में आ जाते हैं. एक किसी को इम्प्रेस करना है आपने, कोई है उसके सामने आपने स्मोकिंग करनी है, उसे डीपी शो करनी है, वो इम्प्रेस हो जाएगी. सो इन दैट सेंस जब आप आते हैं तो आप अपने आप को भूल जाते हैं, आप अपने घर को, अपने पेरेंट्स को भूल जाते हैं, आप अपने एम को भूल जाते हैं. सो बी स्ट्रेट ऑन योर एम. ओके, इट्स नॉट नेसेसरी टू गेट एक्सपीरियंस ऑफ each and everything.
लाइफ में हर चीज एक्सपीरियंस नहीं होती। गेट एक्सपीरियंस फॉर द पॉजिटिविटी। आप अगर पॉजिटिव एक्सपीरियंस ले रहे हैं दैट इज बेनिफिशियल फॉर यू। नेगेटिव एक्सपीरियंस, डू रिमेम्बर दैट कि हमेशा सोसाइटी और हमेशा आपकी अपनी पर्सनैलिटी पे बैक करती है। हर चीज, हर जो भी काम आप करते हैं, आज हो या कल, आप हो या आपके आगे आने वाली नस्ल हो, पे बैक जरूर होता है। कहते हैं ना मकाफाते अमल है ये दुनिया। सो ये जो मकाफाते अमल कहा गया है ये ऐसे नहीं कहा गया, और इसका जिक्र सिर्फ हमारी रिलीजियस बुक्स में भी है, कुरान में भी है, और जो भी जिस रिलीजन से रिलेटेड है, किसी भी मजहब में आप हैं, आप अपनी रिलीजियस बुक्स उठा के देख लो, किसी बुक में ये नहीं कहा होगा कि जो है आप सोसाइटी के लिए ये चीज गलत करो, आप जाके स्मोकिंग करो, आप जाके ये करो। तो हर चीज के लिए जो है पॉजिटिविटी देखी गई है और पॉजिटिव सेंस में कहा गया है। एक्सपीरियंस जरूरी नहीं कि आप लाइफ में हर चीज कर लो। ओके, ये एक बहुत बैड इमेज हमारी सोसाइटी में आया हुआ है कि एक्सपीरियंस होना चाहिए, इस चीज का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उस चीज का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नो, आपने अपने आप को देखना है, अपने घर को देखना है, अपनी पर्सनालिटी को देखना है, अपनी सोसाइटी को देखना है, अपने रिलीजन्स को देखना है, एंड गो फॉर द पॉजिटिविटी, पॉजिटिव चेंज। ओके, कि 4 लोगों की वजह से अपनी जिंदगी से बेजार हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और समटाइम आप सोचते हो कि उसने मुझे छोड़ दिया, इसने मुझे छोड़ दिया, ये 4 लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तो ये सारी जो थिंकिंग है ये आपको डीमोटिवेशन की तरफ लेके जा रही होती है। डिप्रेशन जो बीमारी जिसको कहते हैं ना, ये आजकल बहुत मतलब हर आम बंदा भी डिप्रेशन में चला गया है। हर आम बंदा भी जो है डीमोटिवेट होता जा रहा है। बैठे बैठे कुछ सैड सॉन्ग सुन लिए, आंखों में आंसू आ गए, कोई याद आ गई, कोई याद आ गया, और बस जनाब रोमियो एंड जूलियट शुरू हो गया। सो दैट इज नॉट द थिंग। यू केम हियर इन दिस वर्ल्ड फॉर अ पॉजिटिविटी। आप इस दुनिया में आए हैं एक अच्छी थिंकिंग के लिए। आप क्यों नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं? आप क्यों अपनी लाइफ को इतना डिस्ट्रॉय कर रहे हैं? खुद ही सोच रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं, और इस तरह नहीं होना चाहिए। सो यू आर द ह्यूमन बीइंग, अशरफुल मखलूकात है। अच्छा सोचें और अच्छा कीजिए। Now, when you put many professionals together, what do you have? Profession isn't just defined by who you are, also something you are a part of it. Obviously, we already discussed this point that ये ना हो कि सिर्फ बस ये काम है, करना है, but आप एक्चुअली हो कौन, आपकी प्रोफेशन से जाहिर हो जाए। कि डॉक्टर हैं, देखते ही आपको पता चल जाता है। एक तो उन्होंने आउटलुक ऐसा होता है, बनाना पड़ता है उस प्रोफेशन के लिहाज से, ताकि कोई अगर ऐसा हो वो एक्शन से आपके दूर से ही पहचान जाए कि ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ टीचर एंड समथिंग लाइक दैट। सो जस्ट डिफाइन हु यू आर और समथिंग यू आर अ पार्ट ऑफ। ओके, आप उस चीज का हिस्सा हो या आप वो हो, आप डॉक्टर हो या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हो, सो ये आपके एक्ट से, आपके प्रोफेशन से झलक जाना चाहिए। अब जो हमारा नेक्स्ट है, जैसे मोस्ट प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स अडॉप्ट एन इंस्टीट्यूशनल व्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोफेशन। अब आप फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कहीं पे आप जाते हैं तो उन्होंने लोगो बना हुआ होता है उनकी शर्ट्स पे, उनके यूनिफॉर्म उन्होंने इस तरह का पहना होता है, या कोई ऐसा सेंटेंस होता है उनके ड्रेस पे, उनकी कैप पे कि यू रिकॉग्नाइज देम विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर फील्ड और विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। इवन कि फॉर एग्जांपल कि आपकी आइडेंटिटी अगर एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और आप किसी सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन में हो, तो समटाइम दैट लोगो बिलोंग्स टू योर पर्सनैलिटी। आप किस तरह बिलोंग्स करते हैं, आपने उस तरह का यूनिफॉर्म पहना होगा और आप जहाँ जा रहे होंगे, यू बिकम अ पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। यू आर for sometime for marketing you are wearing that
thing, and sometimes for differentiation between one organization and other organization, दोनों में फर्क पैदा करने के लिए कि हाँ ये एक इंटरनेशनल फर्म है, ये एक लोकल फर्म है, ये एक प्राइज विनिंग फर्म है, ये एक डाउनफॉल, एक बहुत लेट डाउन होने वाली फर्म है, इसके एम्प्लॉइज ने यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन को डिबो दिया है। तो ये डिफरेंशिएशन हो जाती है, क्लियरली डिफरेंट हो जाता है आपके अपने आउटलुक से, और आप बताते हैं अपने प्रोफेशन से कि who you are और you are part of. So again, your behavior ethically, your ethical behavior that according to, हमने अब तक देख लिया कि हमने पर्सनालिटी बनानी है। let's a short review. Professionalism, profession और professionalism and professional भी हमने देख लिया। अब हम आहिस्ता प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस में जो एक कोर पॉइंट है, दैट इज कि आप लोग को लॉज एंड एथिक्स फेमिलियर करवाना, ताकि आप कल को किसी प्रोफेशन में जाते हैं, आगे किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, तो आप कोई अनएथिकल वे नहीं अपनाएं। यू नो द लॉ ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। फॉर एग्जाम्पल हम एक देख लेते हैं कि रिसेंट जो एक टिकटॉक का इशू चल रहा है कि उसे बैन किया गया है, वट एवर द इशू वॉज, किसी भी वजह से बैन किया गया है, क्यों किया गया है, तो वहां पे क्या लीगली राइट थी चीज शेयर करना, क्या लीगली रॉन्ग था। सो हमें बीइंग एन इंजीनियर हमें इन चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। ये ना हो कि हम एक अनएथिकल मटेरियल शेयर कर लें एंड ड्यू टू दैट मटेरियल वी गो टुवर्ड्स द ब्लैक लाइन। तो मीन कि हम अपने प्रोफेशन को, अपने इमेज को लेट डाउन कर लें, हम एक नेगेटिविटी की तरफ ले जाएं कि ये तो नॉन लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर से एप्लीकेशन बनाता है जो कि कुछ अरसे बाद बैठ जाती है, वो एप्लीकेशन काम करना छोड़ देती है और पैसे पूरे लेता है। तो इस तरह के इमेजेस ना आए। ये बंदा जो है ये टाइम पे तो काम करके ही नहीं देता। सो ये सारी चीजें जो हैं ये इमेज खराब कर देती है। So behaving ethically means that you are following laws and all morals of that particular profession. For example, breaking the law can earn a fine or jail time. Yes, obviously जो normal आप law है। ये और बात है कि बदकिस्मती से हम लोग ने अपने कंट्री का खुद अपने ही हाथों से एक ऐसा इमेज बना लिया कि यहाँ पे तो कुछ पैसे दे के जान छूट जाएगी, यहाँ पे तो जेल नहीं होगी, एंड बड़े बड़े क्राइम करके लोग जो है जस्ट मनी दे के लाइफ डिस्ट्रॉय कर लेते दूसरों की। खुद तो छूट जाते हैं, चले जाते हैं, बट दूसरे की लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है। सो हमें ऐसा सिटीजन नहीं बनना, हमें ऐसे प्रोफेशन को एक्सेप्ट नहीं करना। Being the loyal one, being the truthful one and ethical one. Okay, so law हम break करेंगे, fine, we will get fined and go to jail. Breaking a moral can ruin your reputation. जिस तरह अभी हम थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा कि ये तो नॉन लाइसेंस्ड वर्जन यूज करता है, ये बंदा जो है ये टाइम पे काम नहीं देता, ये तो हर वक्त लेट आता है, ये बंदा तो हर वक्त लगता है कि सोया हुआ है, अभी नींद से उठ के आया है ऑफिस, इसकी शर्ट देखो महीना हो गया एक ही कलर की शर्ट पहने हुए है, और ये देखो चप्पलों में ऑफिस आ जाता है। तो इस तरह की जो चीजें दैट ruin your reputation. Okay, somehow sometime it work कि आज जरा जल्दी में था, आज जरा या चलो इस काम की वजह से देर हो रही थी तो मैं नहीं देख सका, या चलो लाइट नहीं थी तो शर्ट इस्त्री नहीं हुई। बट अगर लाइट नहीं होती और आप इस्त्री की हुई शर्ट में फिर भी जाते तो एक पॉजिटिव इमेज जाता कि देखो इसने पहले से ही वर्किंग करके रखी हुई थी। ब्रेकिंग एन एथिक्स कैन ruin your conscience. Okay? आपको जो ऑर्डर्स आ रहे हैं, जो कस्टमर डील कर रहे हैं, जो तो एथिक्स अगर आप ब्रेक करेंगे तो आपके जो है वो तमाम जो कंसाइंस है वो
रुन हो सकते हैं, और मे बी ये तमाम चीजें साइमल्टेनियसली डिस्ट्रॉय हो जाए ड्यू टू योर बिहेविंग, due to your non-ethical behavior. So be positive and make sure that to think about all these things. Now we will be going toward the traits. Trait number 1 of professional, that seriousness. Be serious about your job. Be serious about the work you are doing. Seriousness, trait number 1. Trait number 2, wanting to do better. Eagerness. Every time you want to do better and better in your profession. Improve your performance, improve your projects, improve your relationship and everything with respect to that particular profession, with respect to your subject. Okay, and when you are becoming the change in the society, when you are making change in your activities, then obviously you will attract your customers. Trait number 3, dealing with the unexpected stuff, that sometime different issues occur during your working. Some stuffs happen, some things happen, and some occasionally some disasters happen, some occasions happen. So get ready for each and everything. कुछ ऐसा है कि जैसे ये तो वो, या ये तो मैंने सोचा ही नहीं था और देखो ये भी हो गया. So ऐसी वाली चीज ना हो. अगर आप प्रोफेशनल बनना चाह रहे हो, प्रोफेशनलिज्म अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनाना चाह रहे हैं, so get ready for each and everything. हर चीज के लिए हर वक्त तैयार. जो आपने सुना होगा कि कहते हैं ना कि ये तो हर चीज के लिए तैयार रहता है. अब देखो इसका काम इतना परफेक्ट है कि अगर लाइट भी चली जाए ना, ये 10 मिनट का है तो 10 मिनट में ही काम करके देगा. ओके, मींस कि आपने अपने टाइम पीरियड को, टाइम स्लाइड को, अपनी वर्किंग को इस तरह मेंटेन किया हुआ है. आपकी मैनेजमेंट इतनी स्ट्रांग है, आपकी सेल्फ मैनेजमेंट इतनी स्ट्रांग है कि आप अनएक्सपेक्टेड थिंग्स को भी डील कर लेते हो. Trait number 4, communication skills. Your communication should be clear, concise, confident. You should be confident about your words. You should be concise about your word, and your words should be very clear so that everyone can understand it. That's make your personality. That's make positive effect in your personality. Trait number 5, enthusiasm. Yes, enthusiasm, interest. If you don't show your enthusiasm in that particular subject, in that particular field, सड़ा वो मुँह लेके जा रहा है, ये क्या ऐसे ही आ रहा है, कोई जोश ही नहीं है यार. ऐसा लगता है घर से मार के बेटा भेजा गया है. ऐसा लग रहा है कि इसको तो आज मूड ही नहीं, आज फिर मूड नहीं है पढ़ाने का, आज फिर मूड नहीं है काम करने का, इसको तो फारिग कर लो. ये क्या, ये तो कुछ कर ही नहीं, सोती हुई शक्ल सबको सुला रहा होता है. So, ऐसा नहीं होना चाहिए. एक फ्रेशनेस अपनी पर्सनालिटी में लाए, एक एंथुसियाज्म अपने एटीट्यूड में लाए, ताकि लोग आपको देख के सिर्फ खुश हो जाएं और आपको देख के वो अंदाजा कर ले हाउ लवली पर्सन यू आर एंड हाउ लवली योर पर्सनालिटी इज एंड हाउ यू लव योर प्रोफेशन. यू आर हियर नॉट बाय चांस, by choice. You are here by choice, not by chance. So ये enthusiasm आपने शो करना है, goodness शो करनी है, greatness शो करनी है, positive attitude शो करना है. Trait number 6, helpfulness. Always ready to help someone. ये ना हो कि जो है अगर कोई आपके पास काम ले आएगा, listen प्लीज आप मुझे 1 मिनट ये हेल्प कर देंगे, मैं यहाँ इस स्टेंजा में या मैं लाइन नंबर 4 में प्रोग्रामिंग में कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा, या पाइथन का ये कोड मुझे समझ नहीं आ रहा, या आर लैंग्वेज का मुझे ये कोड समझ में नहीं आ रहा. कैन यू प्लीज हेल्प मी इन दिस लाइब्रेरी फंक्शन. सो इफ यू नो दैट थिंग देन ओपन हार्टेडली हेल्प देम. खुले दिल से आप उनकी हेल्प कर लिया करें, ताकि आपका ये हो कि जो भी मसला है आप इनके पास ले जाओ, ये फॉर श्योर आपकी हेल्प कर देगा. आपका ये इमेज जाए, ये इमेज ना जाए कि यार ये जो है, अगेन वही वाली बात कि खुलूस वाली बात आ जाए कि यार ये बंदा जो है इसको आता सब कुछ, बताता किसी को नहीं है, हर वक्त पोजीशन ले लेता है लेकिन बताता किसी को नहीं है, अपने नोट्स किसी को नहीं देता. ऐसी चीज ना हो.
ठीक है, ऐसा इमेज हो कि आप कुछ भी आपको मसला है आप इनके पास चले जाओ, कोई हेल्प नहीं करेगा, लेकिन ये बंदा जरूर, इसके पास हो ना हो, ये आपकी जरूर हेल्प करने की कोशिश करेगा। सजेशन दे दूसरों को पॉजिटिविटी की तरफ लाएं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्स दें, दूसरों की तारीफ करना शुरू कर दें, दूसरों की तारीफ किया करें, एप्रिसिएशन। आप देखते हैं ना, एक बच्चे को जितना अप्रिशिएट करते हैं, जितना उनकी तारीफ करते हैं, बच्चा खुश हो जाता है, अगले दिन खुद काम करके होमवर्क करके ले आता है, और एक्स्ट्रा भी आपको एक दो बातें बता देगा कि देखिए मैंने ये काम किया, होमवर्क किया, और मैंने नेट पे भी सर्च किया, यानी खुद से वो मोटिवेट हो जाता है। सो डू कम्प्लीमेंट आप ऑफ एंड ऑन दिया करें ऑफिस फेलोज को, यानी सबको। सॉरी फॉर दिस म्यूजिक। टेकिंग द इनिशिएटिव, अगर कोई काम नहीं हो रहा, गो फॉरवर्ड एंड डू दैट थिंग। पूरे ऑफिस में कोई और काम करता है, नहीं करता, एंड आपने करना है। जस्ट ट्राई टू टेक द इनिशिएटिव फॉर डिफरेंट थिंग, फॉर द थिंग यू नो। इफ एनीवन हु हैज एनी प्रॉब्लम in their profession or in any activity, just go and take initiative for them. Initiative for your society, initiative for your organization, initiative for your own profession. Okay, cool under pressure. Okay, cool under pressure. ये ना हो कि कोई काम आ जाए, एक से दूसरा काम आ जाए, किसी वजह से कोई हिंड्रेंस आ जाए, कोई रेजिस्टेंस आ जाए, और जो है आप परेशान हो जाए, टेंशन शुरू हो जाए, और जो है अंडर प्रेशर आप आके जो है कोई अनयूजुअल सी एक्टिविटी शुरू कर दें। सो बी केयरफुल वन एंड डिमोरल नहीं होना। इवन अंडर स्ट्रेस आपने जो है हैप्पीनेस शो करनी है, स्माइली फेस आपने शो करना है। रिमेन फोकस, दैट इज द 9th trait ऑफ प्रोफेशनलिज्म, कि अपने ही जो है वर्किंग पे, अपने ही टास्क पे आपने फोकस रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे लोग कुछ भी कहें। अगर आप राइट हैं, जैसा कि वन ऑफ द स्टूडेंट सेड के मैं कचरा फेंकता हूं तो मोहल्ले वाले हंस रहे होते हैं या अजीब तरीके से देख रहे होते हैं कि ये क्या कर रहा है। सो इफ यू नो दैट यू आर डूइंग द राइट थिंग, आप फोकस रहें, यू डू दैट थिंग, वन डे यू विल सी दैट दे विल आल्सो फॉलो यू। वो भी वही चीज कर रहे होंगे जो आप अभी, जिस चीज पे आपको वो हैरानी से देख रहे हैं और हैरान हो रहे हैं, कल को वो भी यही कर रहे होंगे। ट्रेट नंबर 10, डोंट फॉलो द लीड। ये नहीं कि देखा देखी जो है आप काम करना शुरू कर दें। आपको जो काम आता है आप उसकी तरफ जाएं, ये ना हो कि इम्प्रेस होके उसी को फॉलो करना शुरू कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई किसी ड्रेस में अच्छा लग रहा है तो ये ना हो कि आप भी वही फैशन करने लग जाएं, या किसी फॉर एग्जांपल किसी एक्टर को देख के अक्सर ये होता है कि करने लग जाती हैं और करने लग जाते हैं कुछ लोग, उनके ड्रेसेस को फॉलो करना, वो कलर कॉम्बिनेशन यूज करना, हाइलाइटर किस्म के कलर यूज कर लेंगे, डार्क रेड किस्म की शर्ट ले ली और या डार्क ग्रीन किस्म के शूज ले लिए, समथिंग लाइक दैट कॉम्बिनेशन यूज करना शुरू कर दे, स्पाइक्स बना लिए बालों का। तो ऐसी चीजें जो होती है ना, दैट these things destroy your personality, not these things make your personality। ये आपने देखा देखी में चीज की है, आप वो काम करें जो कि आपके अपनी पर्सनैलिटी को सूट कर रहा है, वो नहीं करें जो किसी और की पर्सनैलिटी को सूट कर रहा है, आपने बस कॉपी कर लिया। दैट्स नॉट द वे कि आप कहें कि लीडरशिप है या आप ये काम करके लीडर हो गए, नो। या आपने किसी लीडर को फॉलो कर लिया तो उनको फॉलो करने के बाद आप भी बन गए हो लीडर, एक शोर, नो, ऐसा नहीं। जस्ट आप अपने आप को देखें, अपने आप को कार्व कर रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी को कार्व करें। देन वी हैव लॉज एंड मॉरल्स वर्सेस एथिक्स। स्पेंडिंग मींस कि इसमें कुछ इस स्लाइड में ये है कि अगर आप मोटरवे पे जो है अनस्पीडिंग कर रहे हैं या मोटरवे पे स्पीडिंग कर रहे हैं तो वो सही है कि नहीं, और इलीगल मॉरल है स्पीडिंग मोटरवे पे, एवरीवन डज इट, यू नो दैट maybe that is ethical or not, but for ambulance that is ethical,
for general purpose, for general people, that is not ethical. आपने एक particular speeding रखनी है. अच्छा, अब within the city, अब motorway पे आपको एक particular speed आप allow है, लेकिन within the city that is not allowed कि आप over speeding करें, because आपके school हैं, hospital हैं, so unethical, that will be counted in unethical mean. You are not supposed to do speeding within the city, within this particular premises. Then we have, what might a software engineer do in sense of laws and morals versus ethics. This is also unethical. Ethical license version use किया. Unethical जो है आपने बट आपने अनएथिकल लाइसेंस वर्जन यूज किया तो, या अनएथिकल कोई कोडिंग यूज की, तो इसमें जो है आप फिर लेट डाउन हो जाते हैं. ट्रिपल ई कोड ऑफ एथिक्स. सो पब्लिक जो है, पब्लिक के इंटरेस्ट के लिहाज से आपने एक्शंस लेने हैं. आपने एक्ट ऐसे करना है कि क्लाइंट एंड एम्प्लॉय दोनों का जो है इंटरेस्ट कंटिन्यू रहे. बेस्ट इंटरेस्ट लेवल आपने कायम करना है बिटवीन क्लाइंट एंड एम्प्लॉय. और जो है पब्लिक लेवल पे जो चीज, बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आपको कंसिस्टेंटली एक्ट करना है. तो आपने सोसाइटी की केयर करनी, क्योंकि आप पब्लिक जा रहे हो. सो टेक केयर ऑफ सोसाइटी, टेक केयर ऑफ दैट क्लाइंट विच इज पब्लिकली डीलिंग विद सॉफ्टवेयर. ओके. और अगर आपके पास क्लाइंट एंड एम्प्लॉय का लेवल देखा जाए तो कंसिस्टेंटली आपने उस लेवल को बरकरार. With this, our lecture is ended. See you in next lecture with further description. Thank you.